हवा गठबंधन की चल रही कांग्रेस की यहाँ अमेठी में, क्योंकि अमेठी जो है कांग्रेस का गढ़ है और अमेठी कांग्रेस के नाम से ही जानी जाती है। अमेठी से कांग्रेस जो है से ये उम्मीदें लोगों को थी कि यहाँ से गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा। कितना एक्सेप्ट कर पाया है केएल शर्मा, क्योंकि यहाँ से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो केएल शर्मा को कितना लोग हाथों हाथ ले रहे हैं? देखिए, केएल शर्मा जी 1999 से रायबरेली अमेठी में रह रहे हैं। उनको एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी सभी लोग जानते हैं और केएल शर्मा को पूरे अमेठी और रायबरेली के बारे में पूरा ज्ञान है। तो इसलिए हम लोगों को या अमेठी की जनता को कांग्रेस के राहुल गांधी की कमी नहीं खल रही है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ राहुल गांधी ही चुनाव लड़ रहे हैं केएल शर्मा के रूप में। और भी लोग हैं, क्यों जो है क्या लगता है कि किसकी हवा देखने को मिल रही है? हवा अमेठी में जैसा बाबू सुभाष सिंह ने कहा कि गठबंधन की हवा है, लेकिन हमको तो पांचों विधानसभा में कहीं कोई गठबंधन की हवा सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही है। इसमें अगर हवा है अगर तो भारतीय जनता पार्टी की हवा है, वर्तमान सांसद की हवा है। वर्तमान सांसद यहाँ से चुनाव, अमेठी की जनता उनको चुनाव जिताएगी, ये सत्य है। कैसे देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? अब यहाँ पर तो लड़ाई जो है कांटे की होगी, ऐसा नहीं है, एक पक्षी चुनाव नहीं है, लड़ाई कांटे की है। और कुछ कारणों से स्मृति ईरानी जी से भी लोग कुछ नाखुश हैं, उसका प्रभाव तो चुनाव में दिखेगा ही। क्या कारण है, क्यों जो है जनता नाराज है? जनता नाराज है गुटबाजी के कारण, आपसी पार्टी के गुटबाजी के कारण। ये भाजपा से लोग नाराज हैं या स्मृति ईरानी से नाराज हैं? या नहीं, भाजपा से नहीं नाराज हैं, ये व्यक्तिगत स्मृति ईरानी से नाराज हैं, भाजपा से कोई नाराज नहीं। क्या ये विकास नहीं किया क्या? नहीं, विकास तो जो हुआ सो हुआ, वो सार्वजनिक विकास तो हुआ ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता है विकास नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ की आपसी विसंगतियाँ हैं, गुटबाजियाँ हैं आपस में, वो तो सामने आ रही हैं, जिसके कारण इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा निश्चित रूप से। तो आम जनता क्या लगता है, मोदी जी के नाम पर वोट करेगी, ये भाजपा के नाम पे वोट करेगी या स्मृति ईरानी के नाम पर वोट करेगी? क्या लगता है किन मुद्दों पर जो है वोटिंग होगी? वोटिंग तो अब मोदी का वोट तो निश्चित रूप से रहता ही है, वो तो देश जो है सर्वोपरि मानते हैं, जो देशभक्त टाइप के हैं, जो विचारधारा है जिनकी, वो तो मोदी को ही वोट देंगे, वो तो दूसरे को वोट नहीं दे सकते। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। मिश्रा जी, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? चुनाव एकदम करीब आ गया है, अब चरम पर है, माहौल एकदम बन गया है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, जब योद्धा जो है लड़ाई के मैदान में उतरते हैं तो कुछ लोग तो ये जानकारी कर लेते हैं, जिनका कच्चा ज्ञान होता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो उसके हिष्ट पुष्ट होने के शरीर को देख करके कि यही जीतेगा। जबकि ये राजनीतिक चुनाव में ये सब बातें नहीं है कि यहाँ पर हवा अपने कार्यों के बदौलत, अपने विकास कार्य के बदौलत और अपनी जो है चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी जो है वो जीत रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने कार्यों के बल पर, मोदी जी के कार्यों के बल पर, किसी जो काम करता है लोग उसी से थोड़ा नाराज़ होते हैं। माहौल थोड़ा सा ये बदला हुआ है कि लोगों को यह कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ है। कब कांग्रेस का गढ़ क्या है? अगर किसी का गढ़ होता तो यहाँ कुछ किया होता कांग्रेस ने, कौन सा ऐसा कार्य किया हमने? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस आज जिस नारे का वो करती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत हो गई, ये महंगाई बेरोजगारी किसकी देन है? देश को बिगाड़ने वाला, देश का भविष्य किसने खराब किया है? कांग्रेस ने खराब किया है, जिसका बंटवारा जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में मनमाने तरीके से करके देश का विभाजन कराया। आज वही हिंदुस्तान के लिए घातक है और भविष्य में फिर देश को नुकसान पहुंचाने के लिए एक दस्तक दे रहा है। और अगर यही स्थिति रही विपक्ष की तो देश कमज़ोर होगा, देश टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि हम लोग जो है आज अपने देश में
अपना देश होने का गर्व महसूस कर रहे हैं। हम अपने सनातन को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को अपना सौभाग्य समझते हैं। और भाजपा ने जो जो वादा किया था, जिसके लिए लड़ रही थी, हम लड़ रहे थे, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए लड़ रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि 70 साल कांग्रेस ने राम जन्मभूमि की लड़ाई को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 70 साल तक लटकाए रखा। केवल कांग्रेस ने लटकाए रखा, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए लड़ाई लड़ रही थी। हम हमेशा राम मंदिर कहीं ना कहीं जो है ये मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव में, कितना सही है? राम मंदिर नहीं, हर कार्य जो है मुद्दा अपने आप बन जाता है जनता की निगाह में। मुद्दा खत्म नहीं हो। हमने जो है ये तो जो है देश का सौभाग्य होना चाहिए, अमेठी के लोगों का सौभाग्य होना चाहिए कि राम जन्मभूमि जो मुद्दा था उसको मैंने ख़त्म किया और उसको बनवा करके ख़त्म किया। अदालत से उसकी डिग्री हुई। मैंने इसी 10 साल कांग्रेस तो करे वो सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा जो है 1947 से चल रहा था। ये कांग्रेस जो है इस मुद्दे को अगर चाहती तो क्या उसके ज़माने में ये हल नहीं हो सकता था? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती थी? वहाँ तो न्याय होना ही था। लेकिन कांग्रेस कभी दरख्वास्त दे करके, कभी कुछ करके, वो कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि राम जन्मभूमि के लिए वो लड़ती रही और उसमें उनकी विजय हुई और आज राम मंदिर बना। धारा 370 कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि धारा 370 कांग्रेस ने लगाया। कांग्रेस में अगर दम हो तो कह दे वो कि हम धारा 370 का समर्थन करते हैं। वो तो राहुल गांधी तो कहता है कि धारा 370 को हमारी सरकार बनने के बाद उसको हम फाड़ करके रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। कहने का मतलब राम मंदिर और धारा 370 बड़ा मुद्दा। हाँ, बेरोजगारी की बात करते हैं, कहते हैं कि संविधान जो है, लोकतंत्र खतरे में है। कौन सा देश के ऊपर कौन सा आक्रमण हो गया? कौन देश के ऊपर आक्रमण करने वाला है? किसकी हिम्मत है, किसकी भारत की तरफ आंख उठाने की? आज वो हिंदुस्तान है जो मोदी का, भाजपा का, जहाँ पर 10 साल सरकार है, भाजपा ने देश को इस तरह खड़ा कर दिया है, इतना मजबूत कर दिया है कि आने वाले 25 वर्ष तक हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके देखने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ने वाली है। ये कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, राहुल गांधी कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। अपने बाप से पूछें, अपने नानी से पूछें कि उनके ज़माने में क्या महंगाई हुआ करती थी। हर चुनाव में जब चुनाव होता था वो महंगाई ही मुख्य मुद्दा रहा करती थी। उसी महंगाई को लेकर के, उसी महंगाई को, गरीबी को मिटाने के लिए इंदिरा गांधी और कांग्रेस 50 साल तक लड़ती रही। आज कोई मुद्दा है महंगाई? हिंदुस्तान में मैं जब 1982 में तहसील में वकालत करने आया था, उस समय जानते हो कांग्रेस की सरकार रही होगी, कांग्रेस की सरकार थी, रही होगी नहीं। उस समय पूरे अमेठी में, पूरी तहसील में 10, 15, 20 मोटरसाइकिलें थी। आज कोई ऐसा घर नहीं है, चाहे वो SC ST का घर हो, चाहे वो OBC का घर हो और चाहे तमाम लोगों का। मोटरसाइकिल जाने दीजिए, हर घर में मोटरसाइकिल है। कम से कम इसी अमेठी तहसील में कम से कम कई हजार 4 पहिया वाहन के निजी मालिक हैं लोग, और कहते हैं कि काम नहीं हुआ, समय कम है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सदाशिव शुक्ला है, हम शुक्ला जी हैं। और हम थोड़ा, चुनाव आ गया, क्या माहौल है? चुनाव आ गया है, माहौल क्या है? माहौल ये है कि आप अगर अपना घर भूल जाओगे तो कभी वापस नहीं आओगे, कभी भी वापस नहीं आओगे। क्यों? कि हमारे राहुल गांधी कहते हैं कि ये हमारा घर है, हमारा गढ़ है। क्या कोई अपना घर भूल जाएगा? कहते हैं, हम गाना सुने हैं, नाराज मत होना आप लोग, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमार पिया, शाम को घरे आ जाइया हमार पिया। क्या इतना दिन वो क्या कर रहे थे? हम लोग चाहे मर जाए चाहे जी जाए, राहुल से कोई मतलब ही नहीं है। तो राहुल गांधी जो किए उनको पहले करना था। जैसे पिछली सरकार में वो लड़े नहीं, उनको लड़ना था। अपना मजदूर जैसे यहाँ लड़ा रहे हैं, उनका मजदूर है वो, केएल शर्मा उनका मजदूर है।
वो जब हम लोग बड़े बड़े और भी लोग हैं। जब हम लोग बड़े बड़े थे तब वो के एल शर्मा और कैप्टन सतीश शर्मा आते थे, उन्हीं बच्चों को शौचाते थे। और आज अब सब तो नहीं मैं बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं। भाजपा ये कह रही है कि जो भाजपा का वही लोग विरोध कर रहे हैं, या तो जो है राम विरोधी है या तो फिर पाकिस्तान। देखिए, इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना इनके पास विकास का मुद्दा है, ना महंगाई का, ना भ्रष्टाचार का, ना ये कहीं पूछे जा रहे हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 10 साल माननीय मोदी जी, ऐसे अब शब्दों का प्रयोग करेंगे, 5 साल 10 साल मोदी ने प्रधानमंत्री रहे मोदी जी किसी रैली में विकास पे बात नहीं करते हैं, रोजगार पे बात नहीं करते हैं, नौकरी पे बात नहीं करते हैं। आज रोजगार से गांव के लोगों का शादी ब्याह नहीं हो रहा, गांव के लोग परेशान हैं, बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं हो पा रही है। ये बताते हैं कि देश बहुत ऊंचे जा चुका है। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, अनाज, और ये अनाज 2013 की योजनाएँ हैं। चीनी नहीं दे रहे हैं, मिट्टी का तेल बंद है, चीनी बंद है, केवल ये झूठ बोलते हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है तो कहिए कि ये तो 80 करोड़ लोगों को बता रहे हैं हम राशन दे रहे हैं। यही तो कह रहे हैं 80 करोड़ को राशन दे रहे, बताते हैं कि 25 करोड़ जो है लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं। ये सब बहुत महान झूठे हैं, महान झूठे। इनको कोई काम, रोजगार पे इनके मुंह से बाका नहीं निकलता है। महंगाई पे इस समय 1100 में सिलेंडर है, 200 में बाका नहीं निकलेगा। करना कुछ नहीं है ना, बस यहीं पे है। जबकि पढ़े लिखा वर्ग भी है, पढ़ा लिखा, और महंगाई पे इनको सांप सूंघ जाता है। भ्रष्टाचार पे नहीं बात करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे। रोजगार पे जिनको कहते हैं बातें, हम कहते हैं साधु का ही वांट निकाल दीजिए, बच्चे भर दें, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं। ये जैसे कह रहे हैं राम मंदिर, भगवान राम पे साधु की भर्ती निकाल दीजिए, उसी में लोग डाल दें भाई, किसान उसी में वेतन मिलने लगे। जिस देश का मुख्यमंत्री जो है साधु महात्मा, वहाँ दारू का व्यवसाय हो रहा है, दारू बंद करा, जैसे गुजरात में बंद है दारू और बिहार में बंद है। तुम्हारे अंदर दम हो, क्षमता हो, दारू बंद करा दिए, कभी घर टूटने से बच जाएं। ये लोग बहुत बड़े झूठे हैं, बेईमान है ये लोग। इन लोगों का कहीं कोई काम नहीं है, केवल उनको झूठ बोलना है। आधी आबादी से जो है अगर ना बात की जाए तो ये भी बहुत गलत होगा। क्या नाम है आपका? महिलाओं के लिए कितनी जो है सहूलियत दे रही है सरकार? अब मेरे निगाह में तो महिलाओं के लिए कोई सहूलियत नहीं दिखाई दी। अब जैसे हाथ, मैं तो सबसे बड़ा अपराध मानती हूँ कि सरकार तो कहती है हमने जो है महिलाओं के लिए जो चूल्हा फूंकती थी, सिलेंडर दिया, हमने इज्जत घर बनवाए। अभी जो सिलेंडर दिए हैं, आप जाके देखो किसी महिला के यहाँ, गरीब के यहाँ चले जाओ तो सिलेंडर अलग पड़ा होगा, चूल्हा कहीं अलग पड़ा होगा, ठीक है। और जो महंगाई की बात ये बोलेंगे नहीं, बेरोजगारी पर बोलेंगे नहीं, और इनके पास कोई मुद्दा बचा है ही नहीं बोलने के लिए। सबसे कष्ट की बात तो यह है कि जब सरकार कह रही है उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं महसूस कर रही हैं। जब हाथरस की बेटी जलाई, जब हाथरस की बेटी के साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ और रातों रात यहाँ की सरकार ने उस लाश को जला दिया, उस परिवार को देखने तक को नहीं मिला। आप सोचिए कि कितनी सुरक्षा है महिलाओं के साथ। यही प्रज्वल रमन्ना जो आज भागा हुआ है, आप भी देख रहे हैं कि कितनी महिलाओं के साथ रेप करके बाहर निकल गया है। उसको क्यों नहीं वर्तमान गवर्नमेंट गिरफ्तार करवा रही है? ब्रजभूषण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार करवा पाई? कबड्डी खेल महिलाओं के साथ इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ, आप कहते हैं कि महिला सुरक्षित है। कितनी महिला सुरक्षित है मैं बुझा दीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल बंगाल में बने हुए हैं। एक महिला ने रेप का एप्लीकेशन दिया है कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया गया, कौन सा कार्रवाई की गई? आप बताइए महिलाएं कितनी सुरक्षित है, मुझको बता दीजिए। यही बदलाव चाहती है। और भी लोग हैं, ये बताइए कैसे देखते हैं चुनाव एकदम सर पर आ गया? अभी हमारे वकील साहिबा हमारी जूनियर हैं, जी, इन्होंने बड़ा सरकार पे कमेंट किया। याद दिला देना चाहूँ इनको, शायद भूल जाती हैं। यही मुलायम सिंह से बच्चे हैं गलती हो जाती है, वही मुलायम सिंह हैं बच्चे हैं गलती हो जाती है। ठीक वही मुलायम जी थे जिन्होंने मायावती की साड़ी खींचा, गेस्ट हाउस कांड हुआ, इसको शायद ये भूल गई। वो भी महिला थी। महिला कितनी सुरक्षित है खुद बता सकती है बाप। कि मुलायम सिंह ने कहा बच्चे हैं गलती हो जाती है, मायावती के साथ जो मुलायम सिंह ने किया वो जग जाहिर है। शायद इतिहास भूगोल कम पढ़ती हैं हमको लगता है। तो अमेठी में किसकी हवा? अमेठी के अगर लोकल मुद्दों की बात की जाए तो किसकी हवा चल रही है? एक तरफ किशोरी लाल शर्मा है, एक तरफ स्मृति ईरानी। फिर वही बात है, एक
कहानी में छोटी सी सुना के 2 लाइनों की बंद कर दूंगा। बड़े डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर बैठता है, वो सबका पर्चा लेता है। फलाने हाजिर हों तो फलाने अंदर चले आते। वो किशोरीलाल शर्मा कंपाउंडर हैं, नेता थोड़ी हैं। तो कंपाउंडर और डॉक्टर में अंतर होता है। तो वो डेली बेसिस नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, वो कंपाउंडर की हैसियत से वहाँ रहते हैं, पर्चा लाना और उसके बाद वहाँ पर्चे को अंदर पहुँचाना। ठीक है, ये है। ये बताइए 24 का चुनाव है, 20 तारीख को चुनाव होना है, तो अमेठी में क्या माहौल चल रहा है? अमेठी में स्मृति ईरानी भाजपा जो है चल रही है। और क्यों जिताए कांग्रेस प्रत्याशी को? सरकार बन रही है भाजपा की, ये निश्चित रूप से एकदम क्लियर है। तो क्यों ये जिताए? आपको कैसे पता सरकार बन रही है? पता है सरकार बन रही है, भाजपा जो है 400 पार जा रही है। अच्छा, और तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं, इसलिए ये पहले से कैसे पता? ये पहले से क्लियर है, क्योंकि उन्होंने मोदी की गारंटी है, काम करके दिखाया है। ईवीएम में सेटिंग है भाई, तब तो उनको जानकारी है, इतना पार होता है 400 के जी, तब तो कहा था ऐसा है। वो इसलिए मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। यही ईवीएम तो लखीमपुर में अभी पकड़ी गई, जिस पे अरे धारा 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, राम मंदिर बनवाया, जो लॉ एंड ऑर्डर था वो जो है किया। चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान और उसके बाद राम मंदिर, इस तरीके के मुद्दे को, विकास के मुद्दे से कहीं भटक नहीं गई है। राम मंदिर उनका मुद्दा था बहुत पहले से, क्योंकि कांग्रेस जो है 20 वकील खड़ा करके उसको जो है कोर्ट से डेट ले लेती थी कि ये जो है अगर आपके जितने बड़े नेता हैं, आप हर मंच से आप जो है राम मंदिर और अभी जो है योगी जी का बयान आया था कि हिंदुस्तान का जो भाजपा का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो राम मंदिर का विरोध या तो पाकिस्तान कर रहा है और या फिर जो राम विरोधी हैं वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से वही कर रहे हैं। अरे सनातन धर्म जिंदा हो गया, नहीं तो लोग मुर्गी पालन केंद्र खोल करके मुर्गियाँ पालते थे। बताइए वो कोई दिन था? 500 साल का ये जो है पड़ा हुआ मुद्दा था, आज वो हल हो गया। आज जो है सभी हिंदू के चेहरे पे मुस्कान है, सभी जो है गर्व से गदगद हैं, एकदम सीना चौड़ा है। भैया अभी आपने कहा राम मंदिर और मुद्दा ये हुआ, मैं सपा बसपा कांग्रेस से तीनों से पूछना चाहता हूँ। बगल में अयोध्या है, अखिलेश जी जब से मंदिर बना वहीं पे उन्होंने कई जनसभाएं अगल बगल जनपद में किया, कई जनसभाएं की। क्या वो राम मंदिर नहीं जा सकते थे? मेरा पहला जवाब अखिलेश जी से। दूसरा जवाब मायावती जी से कि वो भी सभाएं किया, क्या आज तक राम मंदिर गई? तीसरा मेरा जवाब अखिलेश जी से, राहुल जी से, क्या कभी वो गए? तीनों मैं तो राष्ट्रीय नेता मानता हूँ। जब आप जाते भी नहीं हो, कुछ करते भी नहीं हो, विरोध किस बात का फिर तुम्हारा? या तो आप जाओ वहाँ देखो है कि नहीं है, बिल्डिंग बनी है, मंदिर बना है, सुविधाएं हैं कि नहीं है। जाओगे नहीं, कौआ कान ले गया। अरे भाई गजब के आदमी हो यार। अरे वहाँ जाओ तो रैली करते, वहीं पे बगल में बीकापुर, वहाँ रैली कर लोगे, लेकिन 10 किलोमीटर दूर आप मंदिर नहीं जाओगे। और राम मंदिर कहते हो साहब राम मंदिर गलत बना है, और भी लोग आप गोली भी चलवाओगे, आप फांसी भी लटकाओगे, उसके बाद दूध के दूल्हे भी हो जाओगे। अरे गजब आपकी मानसिकता है यार। पढ़ के आओ कहीं, कुछ न कुछ तो काशी वासी चले जाए पढ़ने। क्यों, क्या लगता है किशोरीलाल शर्मा कंपाउंडर हैं डॉक्टर के? अब किसी लोग अभी यहीं से कुछ लोगों ने कहा कि वो कंपाउंडर। अरे एक तो अभी नौकर बोल रहे थे, कंपाउंडर बोल रहे थे। ये इन लोगों की हताशा निराशा है जो ये बोल रहे हैं। मैं ना धर्म पे बात करूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ जो है बात करूंगा यहाँ पे मुद्दों पे। पहला मुद्दा ये है कि अभी किसी भाई ने कहा कि अब की बार 400 पार। ये जानते हो 400 सीटों की बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं पेट्रोल अब की बार 400 पार होगा, अब की अरहर की दाल 400 पार होगी, अब की सरसों का तेल 400 पार होगा। मतलब ये सीटों की बात नहीं कर रहे, ये पार होने की। दूसरी बात, अभी शुरू में आपने किसी ने कहा था कि अमेठी में उन्होंने किया कि नहीं। राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? रेल की फैक्ट्री यहाँ डाली, FDI यहाँ लाए, पेट्रोलियम शोधन केंद्र यहाँ लाए, सैनिक स्कूल यहाँ पे लाए, CRPF सेंटर यहाँ पे लाए, IIIT यहाँ पे लाए, मेगा फूड पार्क यहाँ पे लाए, गन फैक्ट्री यहाँ पे लाए, इंदिरा गांधी हाई स्पीड रिसर्च सेंटर यहाँ पे लाए, FM सेंटर यहाँ पे लाए, ठीक है ना। इतनी चीज़ें जो है राहुल गांधी के पीरियड में आई हुई है, ये उन्होंने गलती की, इसीलिए लोग उनको हरा दिए हैं।
ठीक है। अब ये कहते हैं कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। राहुल गांधी जी बगल है, राहुल गांधी बार बार कहेंगे अमेठी रायबरेली मेरे लिए अलग नहीं है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। क्या बगल में वो अपने माता जी की सीट पर लड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो गलत हो गया है? वो जो है अमेठी से कोई सौतेला व्यवहार नहीं। अमेठी में जितना डेवलपमेंट 2004 से 14 के बीच में हुआ है, मैं चैलेंज करता हूं यहाँ पे जितने बीजेपी वाले हैं, ये 5 साल की समिति ने 5 कार्य से गिना दे जो राष्ट्रीय स्तर के हों, जो यहाँ पे आए हुए हों। क्यों भाई 5 काम? 10 कार्य जो है, सुनिए 10 कार्य। जल्दी आयुष हॉस्पिटल यहाँ खुला, केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुला, ओवरब्रिज यहाँ बना, बाईपास यहाँ बना। क्या कह रहे हैं? केंद्रीय विद्यालय कांग्रेस की देन है, मैं भूल गया था उसको बोलने के लिए, मैं भूल गया था बोलने। कांग्रेस की देन है क्या? केंद्रीय विद्यालय अभी बन रहा है, अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ, अभी शिफ्ट हो रहा है, जुलाई में शिफ्ट होगा, अभी जुलाई में शिफ्ट होगा। मेरा सवाल ये है बीजेपी के भाइयों से कि ऊंचाहार और सुल्तानपुर की जो रेल लाइन पास हुई थी, जमीन की सर्वे हुई थी, वो इन्होंने क्यों कैंसिल करा दी? वो दिखा दे जो है, अगर कहीं पे हो वो नहीं, वो चाहे जो भी हो कहीं भी दिखा दें। वो 20 साल पहले बन गया होता। भाजपा में जो होता है ना, वो जैसे कहा जाता है वैसे काम चालू हो जाता है। जैसे सरकार आई, रेलवे लाइन का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, और जो स्टेशन है, प्लेटफार्म है, उनका विस्तारीकरण, अभी तक जो है ना पंजाब में ये तो सही है। सिंगल लाइन थी लखनऊ जाने के लिए, 3 घंटा समय लगता था। मैं खुद 8 घंटे में आज कम से कम यहाँ 4 ट्रेनें बंद हैं, ठीक है ना, 3 लोकल ट्रेन है, साकेत ट्रेन यहाँ बंद है, और किराया 2 गुना हो गया है, ठीक है ना। ये पैसेंजर बात कर रहे हैं। अरे भैया ये बंद है, ये बात सही है, बंद है, लेकिन इनको जानकारी ये भी दे दें, जनसाधारण यहाँ रुकने लगी। सुनिए, जनसाधारण रुकने लगी। 3 ट्रेनें नई चली हैं एक्सप्रेस, वो सीधे सीधे अमेठी में रुकने लगी हैं, और भारत वंदे मातरम जो ट्रेन है वो भी प्रस्तावित है। हो सकता है वो अगस्त या सितंबर में यहाँ चलेगी। भाई साहब चले गए, 3 ट्रेनें बंद हैं, तो 3 ट्रेनें नई चालू भी हैं। कुछ युवा भी हैं, युवा किधर जा रहा है? हम भाजपा की तरफ से हैं, क्योंकि अगली जो पार्टी इसके पहले थी, कांग्रेस या सपा या बसपा, ये लोग केवल भूमि पूजन दिखा के लॉलीपॉप दे के चले जाते थे 10 साल, और उसके बाद सोचते थे अगली बार फिर आएंगे तो फिर कुछ करेंगे। उसी की वजह से जो श्रेय बार बार बोल रहे हैं, श्रेय क्यों नहीं लेगा? अगर भाजपा इसीलिए तो काम पूजन भी करती है और काम भी करती है, इसीलिए विकास पे यहाँ की जनता वोट दे रही है, और स्मृति दीदी 2 लाख वोट से इस बार जीत रही है खुला। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, इसलिए सब लोगों ने कहा राम मंदिर एक मुद्दा है। राम मंदिर का भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने किया, और उसके बाद शिलान्यास किया नरेंद्र मोदी ने। कोर्ट कांग्रेस शासन जो है 500 वर्षों तक राम मंदिर का मुद्दा लटकाए रही। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई 2014 में, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विधिवत पैरवी करा करके कानून कायदे के तहत राम मंदिर का रास्ता साफ कराया। कुछ लोग बोल चुके हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार तिवारी। क्या माहौल है? माहौल का वह माहौल देखते हैं 10 साल में जो ना है, ये समय जो ना है झगड़ा रहा है, जो चोर डकैत टहरत रहे, ये सब बंद है, भय मुक्त है इस समय पे। तो वकीलों जो है रोजी रोटी बंद हो गई होगी? कौन सी रोजी रोटी बंद हो गया? काम करें, हमारे मुकदमा जो जानकारी है, काम करें, काम होत बाटे, काम रोजी रोटी के बंद होगी? जब मारपीट झगड़ा रही, मुकदमा लिखा ही नहीं जाएगा। अरे कौन राम राज्य हो गया, फिर वकील की क्या जरूरत है? यहाँ क्या लड़ेंगे? ये राम राज्य है। अरे मुकदमा बहुत से, कोई मारे पीट जरूरी है कि मारे पीट कर लो। बहुत से न्यायिक कार्य हैं जो कि लिखा पढ़ी में होते हैं, मारपीट जरूरी नहीं है। हम इतना जमीनी विवाद में होते रहते हैं। और मैं इतना जानता हूँ कि इस बार जो है रायबरेली से राहुल गांधी 5 लाख वोटों से हारेंगे, यहाँ से 2 लाख वोटों से शर्मा जी हारेंगे। अच्छा, ये दूसरा होगा कि छक्का लगेगा दूसरी बार, अब इसके बाद दोबारा दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस परिवार और भी लोग हैं हमारे साथ, दिव्यांग जन भी हैं। आपके हित की कौन बात किया? कोई हित की बात नहीं की जा रही है। सारी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र दे रही हैं, जिसमें दिव्यांग कोई जाति या समुदाय से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिव्यांग के लिए कोई पार्टी किसी भी तरह का कोई घोषणा पत्र नहीं दे रही है, ना ही उनकी कोई चर्चा कर रही है। और सरकार में तो पेंशन तक जो है खा लिया जा रहा है दिव्यांगों का। और रही बात स्मृति दीदी का, इस सरकार में दिव्यांगों की पेंशन पेंशन नहीं आ रही है। तो सीधे खाते में आती है? नहीं, कुछ नहीं आ रही है। साल 6-6 महीने खाते से नहीं आ रही है। और रही बात सांसद जी का,
सांसद जी 5 साल में एक काम करती हैं। एक पुल बना हुआ है हमारे यहाँ, भीमी भेटुआ संपर्क मार्ग पर पुल बनना है, 3-4 साल से टूटा हुआ है, उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये है हमारे यहाँ के सांसद की हाल, माननीय स्मृति ईरानी जी के।